नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कवर कर रहा हूं लेटर टू गॉड। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। आज जो मैं कवर कर रहा हूं लेटर टू गॉड का नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें यह होता है कि रात का समय रहता है। लेंचो और लेंचो की वाइफ दोनों बैठे हुए रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लेंचो की वाइफ खाना बना रही होती है। लेंचो कहता है देखो, लेंचो प्रेडिक्ट करता है और कहता है देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। लेंचो की पत्नी कहती है भगवान करे कि ऐसा ही हो। कुछ देर बाद जैसे ये लोग खाना खाने बैठते हैं, सब लोग, इनके बच्चे भी, तब तक बारिश होने लगती है। लेंचो बहुत खुश होता है, घर से बाहर निकलता है और भीगते हुए फिर वापस आता है घर में और खुश होकर कहता है कि देखो ये जो बारिश की बूंदे गिर रही है सिर्फ बूंदे नहीं है बल्कि ये सिक्के हैं, इनको क्वाइन समझो। वो कह रहे हैं कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी बूंदे हैं उसे 5 सेंट समझो। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूं। यहां डबल लिमिटेड का मार्क दिया गया है, यहां भी। तो इसका मतलब यह है कि ये बातें कुछ की गई है, कन्वर्सेशन किया गया है। वाइफ किसकी है? पत्नी लेंचो की। तो कहता है नाउ वी, अब वी आर रियली, हम लोग वास्तव में गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं सम वाटर। अपनी पत्नी से कहता है, कौन? लेंचो कहता है कि देखो मुझे लग रहा है कि अब कुछ पानी मिलने वाला हम लोग को, मतलब बारिश होने वाली है। द वेमेन, जो उसकी पत्नी होती है, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी सपर, सपर मतलब रात का भोजन, उसको बोलते हैं सपर। वो रिप्लाइड करती है यस गॉड विलिंग, यस बिल्कुल भगवान करे कि ऐसा ही हो, मतलब बारिश हो जाए। तो पता है कि उसके घर में लेंचो रहता है और उसकी लेंचो की वाइफ रहती है और उसके बच्चे भी रहते हैं। द ओल्डर बॉयज, जो कुछ बड़े बच्चे थे किसके? लेंचो के। वेयर, वो कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वर्किंग, काम कर रहे थे। इन द फील्ड, खेतों के अंदर काम कर रहे थे आसपास। वाइल, उसी दौरान, वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, के दौरान। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे किसके? लेंचो के। वेयर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। नियर द हाउस, उस घर के आसपास खेल रहे थे। जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे फील्ड के अंदर और जो छोटे बच्चे थे वो कुछ खेल रहे थे। फिर देखते हैं आगे। अंटिल द वेमेन, जब तक उस वेमेन ने कॉल्ड की, बुलाया, टू देम ऑल, उन सबको बुलाती है वेमेन, महिला, मतलब लेंचो को वाइफ बुलाती है सबको। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। सब लोग आते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो समय था भोजन का। मील का मतलब होता है भोजन, सब लोग भोजन करने बैठते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि अब बारिश होने वाली है। तो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, हैड के बाद V3 लगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदे किसके? बारिश की होना शुरू हो गई। बिगेन टू फॉल मतलब कोई चीज होना शुरू हो जाना। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट साइड से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, कुड बी सीन मतलब ये है पैसिव, है ना। तो क्या जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से, ह्यूज मतलब बड़ा, माउंटेन, माउंटेन किसका? पर्वतों का। किसका? क्लाउड के पर्वत। आपको पता है कि जब बारिश होने वाली होती है ना और जब बादल छाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि बादलों में ऐसा लगता है कि पर्वत आ रहे हैं उड़ते हुए, उसी को बोला गया है ह्यूज, बड़ा सा। ह्यूज मतलब बड़ा, माउंटेन ऑफ क्लाउड, पर्वतों का वो, बादलों का पर्वत। तो ऐसा, तो ये कह रहा है कि अ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, दिख रहे थे, जो आ रहे थे, अप्रोचिंग कर रहे थे पास में, मतलब बादल आ रहे थे, बारिश के बादल, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश, जो एयर थी, आपको पता है कि जब बारिश का मौसम होता है एकदम अंधेरा छा जाता है, उस समय पे एकदम हवा, ठंडी हवा चलने लगती है, एकदम ताजी हवा चलने लगती है, बहुत मजा आता है। हालांकि उस समय वही बातें कह रहा है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश एंड स्वीट थी, बहुत मजे आ रहे थे उनको। द मैन वेंट आउट, जो लेंचो था वो वेंट आउट, वो बाहर की तरफ जाता है। देखिए गो का बना है वेंट, और गो का वेंट कब होता है? V2। तो जब V2 कब लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। द मैन वेंट आउट, वो जो इंसान है लेंचो, वो बाहर की तरफ जाता है। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं जाता है बाहर। क्यों जाता है? बारिश होने वाली है, बारिश के मजे लेने जाता है। देन टू हैव, वो बाहर की तरफ जाता है, नो अदर रीजन। देन टू हैव, क्या लेने के लिए? अ प्लेजर, खुशी प्राप्त करने के लिए। एंड फीलिंग द रेन, और बारिश को महसूस करने के लिए। किस पर? ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर।
व्हेन जब ही रिटर्न, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक ना। ही रिटर्न जब वह बाहर जाता है, बारिश में भीगता है, फिर वह वापस आता है और ही रिटर्न एंड एक्सक्लेम्ड करता है। क्या एक्सक्लेम करता है? खुश हो जाता है एकदम मजे में, और कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। अपनी पत्नी से कहता है, बच्चों से कहता है, लेंचो क्या, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम, कहां से, द स्काई। ये कह रहे कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो आकाश से गिर रही है ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। कैसे सिक्के हैं? द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े ड्रॉप्स हैं, आर 10 सेंट, उनको समझो कि ये 10 सेंट के हैं। सेंट कुछ हो जाए, जैसे हम लोग यहाँ 10 पैसे 20 पैसे 10 रुपया 20 रुपया चलता है ना, वैसे सेंट होगा। तो कह रहे जो बड़ी बूंदे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट समझो पीस क्या, एंड द लिटिल, और जो छोटी बूंदे हैं, वंस आर 5, उनको सोचो कि ये 5 सेंट की है। आपको कैसा लगा? आपको अगले पैराग्राफ को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।